अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपके निस्बत, रोक लेती है आपके निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पे, ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है। जिन पर करम है वो मिलकर पढ़े, ये करम है हुजूर का हम पे, आने वाले अज़ाब टलते, और वो तो बढ़ते हैं जो लिया सबके, वो समझते हैं बोलियां सब। सुभान अल्लाह। मेरे आका सब की बोलियां समझते हैं। हाँ, कोई इंसान हो या हैवान हो, नबातात हो या जमादात हो, दरिंदे हो या परिंदे हो, जो भी आकर मेरे आका की बारगाह में फरियाद करता है, मेरे आका उसकी फरियाद सुनते भी हैं, समझते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरियाद सुनते हैं, जो भी हो, हाँ वो पत्थर ही क्यों हो। मेरे आका मौला अली शेर खुदा साथ हैं। ओहद पहाड़ के करीब से गुजरे, आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं, जब आवाज आई मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, मशरक देखा, मगरिब देखा, ऊपर देखा, पहाड़ पर देखा, कहीं भी मुझे सलाम करने वाला नजर ना आया। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई सलाम कहने वाला नजर नहीं आता, लेकिन आवाज आती है। मेरे आका फरमाते हैं, ए अली ये पहाड़ है, वल्लाहि जलालन, खुदा की कसम ये और पहाड़ है, युहिब्बुना व युहिब्बुहु, खुदा की कसम ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं, और जब हम इसके करीब से गुजरते हैं ये हम पर सलाम पढ़ना शुरू कर देता है। वो तो बढ़ते हैं जो लिया सबके, वो समझते हैं बोलियां सबकी। सुभान अल्लाह। एक दफा अबू जहल हाथ में कंकरी पकड़ी, मुट्ठी बंद की, आका करीम की बारगाह में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं तुम्हारा कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। अब यहाँ पर जो मैं बात बताने लगा हूँ इसको तवज्जो से सुने। ए मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम बता दो मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर तुम बता दो तो मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं, ए अबू जहल, मैं बताऊं या जो चीज तुम्हारी मुट्ठी में है वो खुद बोलकर बताए कि मैं कौन हूं। अब जब अबू जहल ने ये सुना कि लो जी ये तो फंस गए, जो चीज मेरी मुट्ठी में है वो तो बोलती नहीं। बात समझ में आ रही है? जो चीज मेरी मुट्ठी में है वो बोलती नहीं, लेकिन मोहम्मद अरबी कह रहे हैं कि ये खुद बोल के बताए। अबू जहल सोचने लगा लो भी फंस गए। कहता है कि ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मेरी मुट्ठी वाली चीज खुद बोल के बताए कि मैं कौन हूं। मेरे आका की नजर पड़ी, मेरे आका की नजर पड़ी, क्या हुआ? मेरे आका की नजर अबू जहल की मुट्ठी पर पड़ी तो मुट्ठी के अंदर जो कैंकरी थी वो बोल पड़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पता चला जिस पर मेरे मुस्तफा की नजर पड़ जाए, जिस पर मेरे मुस्तफा की नजर पड़ जाए तो वो बोलने वाला ना हो फिर भी बोलने लग जाता है। तो जिस पर मेरे मुस्तफा की नजर पड़े, अगर पत्थर पर पड़े तो वो बोलने लग जाता है, तो अगर इंसान पर पड़े तो सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, अगर फारूक पर पड़े तो फारूक आजम बन जाता है, अगर उस्मान पर पड़े तो ज़ुन्नूरैन बन जाता है, अगर अली पर पड़े तो शेर खुदा बन जाता है, अगर हमजा पर पड़े तो सैयद शुहदा बन जाता है, अगर हसन पर पड़े तो हसन मुजतबा बन जाता है, हुसैन पर पड़े तो सैयद शुहदा बन जाता है, अमीर करबला बन जाता है, और ये पीर इलियास पर पड़े तो अमीर अहले सुन्नत। ये मेरे मुस्तफा की निगाह फैज का असर है कि जिस पर पड़ी वो जगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। और मेरे आका इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शम्मे रिसालत अल-हाज अल-हाफिज अल-शाह अल-इमाम अल-कारी इमाम अहमद रज़ा खान फ़ज़ल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप पुकार उठे कि जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो मेरे मुस्तफा की नजर ऐसी है कि वो जिस पर भी पड़ जाए उसकी किस्मत संवर जाती है। किसी पंजाबी के शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की, कहता है कि किन्नी सोनी अख सोहने दी, किन्नी सोनी अख सोहने, सारे मिलकर पढ़, जिन्होंने अंदर मिलकर पढ़ ले, किन्नी सोनी अख सोहने दी, वखे नबिया चो दख सोहने दे, किन्ने सोने अख सोने, और दिल विच चानन हो जावेगा, दिल विच चानन हो जावेगा, सूरत सामने रख सोने दे, सूरत सामने रख सोने दे, किन्ने सोने अख सोने। तो ये मेरे मुस्तफ़ा की निगाह का फैज़ है। एक बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि एक यहूदी बच्चा था, बिल्कुल नौजवान बच्चा, गली में गुजर रहा है, मेरे मुस्तफ़ा पर नजर पड़ गई। जब हुजूर पर नजर पड़ी, हुजूर के चेहरे को देखा तो देखकर दीवाना हो गया, क्योंकि मेरे आका का चेहरा ऐसा है कि जो भी देखता है देख के दीवाना हो जाता है। जो हुजूर की बातें सुनता है, बातें सुनकर हुजूर पर फरेफ्ता हो जाता है। जो हुजूर के हुस्न और जमाल को देखता है अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। खुदा की कसम
ये मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का कमाल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस यहूदी की नजर पड़ी, देखकर कुर्बान हो गया, देखकर आशिक हो गया, हुजूर की मोहब्बत के अंदर डूब गया। अब क्या है कि आते जाते रोजाना हर वक्त गली में घूमता रहता है कि कहीं हुजूर का दीदार हो जाए, कहीं बद्दुहा का मुखड़ा नजर आ जाए, कहीं वल्लैल की जुल्फे नजर आ जाए, कहीं माज़ाक़ल बसर का काजल नजर आ जाए, कहीं वमा यंतिक़ु अनिल हवा की सोनी जबान वाला नजर आ जाए, कहीं यदुल्लाह के सोने हाथों वाला नजर आ जाए, कहीं वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा के सोने हाथों वाला नजर आ जाए, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद की सोनी चाल वाला नजर आ जाए, यासीन के सोहरे सेहरे वाला नजर आ जाए, वल्लैल की जुल्फों वाला नजर आ जाए। इसी उम्मीद के अंदर गली के अंदर गुजरता है, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर झांक कर देखता है, मेरे आका सामने बैठे हैं, दीदार करता है, अपने दिल को तस्कीन मिलती है, चला जाता है। फजर में आता है, दीदार करता है, चला जाता है। जोहर में आता है, दीदार करता है, चला जाता है। असर में आता है, दीदार करता है, चला जाता है। मगरिब हो या इशा हो, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, हर वक्त अपने महबूब की जियारत करता रहता है। आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि बिस्तर मर्ग पर पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, लाचार हो जाता है, अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। मेरे आका की मोहब्बत में, नबी के इश्क में अभी कलमा नहीं पड़ा, यह होती है, लेकिन इश्क के अंदर इतना मुब्तला होता है कि इश्क की वजह से अपनी जान के लाले पड़ गए, बिस्तर मर्ग पर पड़ा है। अब्बा जी को बुलाता है, यहूदी बाप है, कहता है अब्बा जी आखिरी वक्त है, पता नहीं कब रूह निकल जाए, आखिरी वक्त है, मेरी एक ख्वाहिश है। बाप कहता है कि बेटा तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे बड़े नाजों से पाला, यहूदी घर में तेरी परवरिश हुई, तेरे लेकिन तू नाजों वाला है, तू शानों वाला है कि तेरी नजर बद्दुहा के मुखड़े पर पड़ी और उसकी नजर तुझ पर पड़ गई। ऐ मेरे बेटे तू मुझे बता तू क्या चाहता है। वो बेटा कहता है अब्बा जी मैं यहूदी हूँ, यहूदी के घर में पैदा हुआ, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा बाप नाराज ना हो जाए, कहीं तुम नाराज ना हो जाना। बाप कहता है बेटा तू जिसके इश्क में आखिरी वक्त में पहुंच चुका है, अब बता क्या चाहता है। वो यहूदी बच्चा कहता है कि अब्बा जी मैं आखिरी वक्त में मेरी ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले बद्दुहा के मुखड़े वाले की ज़ियारत कर लूं, वाले की, जिसने सुभान अल्लाह कहा है, अल्लाह करे उसे भी मरने से पहले आमना के लाल के दीदार हो जाए। बाप शफकत पिदरी के अंदर बाप की एक मोहब्बत होती है, बेटा को तमन्ना करे तो बाप की ख्वाहिश होती है मैं पूरी करूं, और वो भी आखिरी वक्त को। बाप उठ के दौड़ा, है यहूदी लेकिन हुजूर के कदमों में हाजिर हो गया, या रसूल अल्लाह मेरा एक बेटा है, बिल्कुल नौजवान है, आपकी मोहब्बत के अंदर कुर्बान हो गया है, उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप आए और मेरे बेटे को अपना दीदार करवा दें। हुजूर तशरीफ लाए, जब उस यहूदी बच्चे के सिरहाने मेरे आका आए, वो यहूदी बच्चा जो लेटा मौत का इंतजार कर रहा था उठ के खड़ा हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कानों के करीब अपने लबहाए अकदस किए, अपने लबे मुबारक उसके कानों के करीब किए और कहा कि बेटे हमारी मोहब्बत के अंदर जा रहे हो, जाते वक्त कलमा भी पढ़ते चले जाओ। कलमा पढ़कर जिन्होंने मोहब्बत के अंदर मिलाद की महफिल सजाई है, और ये तो यहूदी की दास्तान है, जो यहूदी मोहब्बत करे तो हुजूर उसे भी ईमान की दौलत अता फरमा देते हैं। तो अगर हुजूर का आशिक हो, सारी जिंदगी मिलाद मनाता रहा हो, सारी जिंदगी हुजूर की नातें सुनता रहा हो, सारी जिंदगी हुजूर की नातें पढ़ता रहा हो, सारी जिंदगी मिलाद के जुलूस के अंदर शिरकतें करता रहा हो, हुजूर की मोहब्बत के अंदर जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह के रसूल उस पर कितनी करम नवाजी फरमाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तलकीन फरमाई कि कलमा पढ़ लो, ईमान कबूल कर लो, जन्नत में साथ लेकर जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ लिया, फौत हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो यहूदी बाप कहने लगा कि हुजूर ये तो अब आपका हो चुका है, अब इसको आप साथ ही ले जाएं।
जैसे मर्जी आपकी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आप इसको दफन करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब जनाजे में चले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पब्बों के पल चल रहे हैं, एड़ियां ज़मीन पर नहीं लगाते। साहबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है कि आप एड़ियां उठा उठा कर चल रहे हैं? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरे इस दीवाने के जनाजे के अंदर अल्लाह के फरिश्ते इतनी तादाद में आए हैं कि जमीन पर पांव रखने के लिए मुझे जगह नहीं। तो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करे तो मेरे आका उसे ज़रूर नवाजते हैं। हुजूर की ये करम नवाजी है, हुजूर की ये शफ़क़तें हैं कि जो भी उनसे मोहब्बत करने वाला हो, जो भी उनके चेहरे पर फिदा हो और जिस पर हुजूर की नज़र पड़ जाए उसकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। एक आखिरी बात करके इजाज़त चाहता हूँ। आखिरी बात का मतलब आखिरी बात ही है। वो आखिरी बात के अंदर फिर वो एक गिरा तो फिर एक शेर तो फिर एक और वाक़या तो फिर एक दूसरी हदीस, ऐसा नहीं होगा। जनाबे वाला आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने लोह कलम को पैदा फरमाया। लोह का मतलब तख्ती और कलम का मतलब जिसके साथ लिखा जाता है कलम। जब अल्लाह ताला ने लोह कलम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, उक्तुब या कलम, ए कलम लिख। ए कलम, मौला क्या लिखूं? फरमाया लिख कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत अगर गुनाह करेगी जहन्नम में जाएगी, नेकियां करेगी जन्नत में जाएगी। कलम ने लिख दिया। फिर बारी आई नूह अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने फरमाया उक्तुब या कलम, ए कलम लिख। मौला क्या लिखूं? फरमाया लिख कि जो नेकियां करेगा जन्नत में, जो गुनाह करेगा जहन्नम में। कलम ने लिख लिया। फिर बारी आई मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की, बारी आई इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की, बारी आई यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्मत की, बारी आई याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की। कानून वही है कि जो नेकियां करेगा जन्नत में जाएगा, जो गुनाह करेगा जहन्नम में जाएगा। फिर बारी आ जाती है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की। कायदा कानून वही है कि जो नेकियां करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो गुनाह करेगा वो जहन्नम में जाएगा। जब आखिर में बारी आ जाती है तेरे और मेरे महबूब की उम्मत की, कलम लिखने लगती है। अल्लाह फरमाता है किफ या कलम, ए कलम ठहर जा, अदब का मकाम आया, तेरी नोक के नीचे मेरे महबूब की उम्मत का नाम आया। कलम अर्ज़ करता है मौला क्यों ठहरा, वजह क्या है? आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत की बारी आई, कानून एक था। नूह अलैहिस्सलाम की बारी आई, कानून वही था। मूसा की बारी आई, कानून वही है। ईसा की बारी आई, कानून वही है। नूह की बारी आई, कानून वही है। ऐ मालिक व मौला, 1,24,000 अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, कानून एक ही है। लेकिन आखिरी नबी की बारी आई, उसकी उम्मत की बारी आई। मौला तू मुझे रुकने का कह रहा है, वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है ए कलम, तुझे नहीं पता ये मेरा महबूब है, तू लिख उम्मतुन मुज़निबतुन व रब्बुल गफूर। मेरे महबूब की उम्मत गुनाह करती चली जाएगी, फिर माफी मांगेगी, मैं रब होकर उसको बख्शता चला जाऊंगा। अल्लाह ताला ने इस उम्मत से खुद बख्शिश का वादा फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसे नबी अता फरमाए, ऐसे नबी अता फरमाए कि जिनकी निगाह के अंदर फैज़ है, जिनकी निगाह अगर हबशी पर पड़े तो वो सैयदना बिलाल बन जाता है, जिनकी निगाह जो है वो अबू सुफियान पर पड़ी तो वो हज़रत अबू सुफियान बन गए, जिनकी निगाह मुआविया पर पड़ी तो वो अमीर मुआविया बन गए, जिनकी निगाह अली पर पड़ी तो वो शेर खुदा बन गए। खुदा की कसम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान व अज़मत है वो बड़ी कमाल है। तो वही आका जिनकी इतनी शानें हैं, वही आका फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिन, कि नमाज ये मोमिन की मिराज है। और हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो मेरे भाइयों, जब हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हो, उनकी खातर सारी सारी रात जाग कर नाते सुनते हो, तो फिर उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाया करो, उनको नाराज न किया करो। अल्लाह ताला हम सबको पक्का सच्चा आशिक रसूल बनाए और हम सबको नमाजी और बाअमल आशिक रसूल बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।